हेलो फ्रेंड्स, मेरे गोले पे आपका स्वागत है और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने भाई चाइना में कैसे अपनी दिवाली सेलिब्रेट करने की तैयारी करी है। तो ये एक छोटी सी एक शॉप थी यहाँ पे। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, चाइनीज़ जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताई थी कि यहाँ पे मुझे जो है फायर क्रैकर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आज आई थी और ये देखो, ये अंकल है, इनके पास ये कुछ फायर क्रैकर्स अवेलेबल थे। तो यहाँ पे मैं ये स्काई शॉट्स देख रही थी। मुझे ये स्काई शॉट जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं इनसे पूछ रही थी कि इसको कैसे जो है मतलब कि लिट अप करते हैं। और इसके बाद ये मैं यहाँ पे मैं बोल रही थी कि भाई धुआं धुआं कर दूँगी सारे आसमान को। और उसके बाद मुझे ना, लेकिन वो ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उसके वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई बता रहे थे। फिर मैं ये मेट्रो स्टेशन पे आ गई थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फिर एक और एड्रेस दिया कि आप यहाँ पे जाके जो है लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे भी आपको फायर क्रैकर्स मिल जाएंगे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं ये मेट्रो स्टेशन आ गई और यहाँ पे आके मैं उस एड्रेस को कंफर्म कर रही थी। ये यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिल गए मेट्रो में ही, दूसरी यूनिवर्सिटी के थे, जो मुझे यहाँ पे जो है एड्रेस को बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली मुझे यहाँ पे ये कंफर्म करके बता रहे थे कि आपको कैसे जाना है वहाँ तक, क्योंकि वो थोड़ा सा जो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से थोड़ा सा दूर था। तो ये मुझे वहाँ पे ये कंफर्म करके बता रहे थे। बड़े ही स्वीटली इन्होंने मुझे हेल्प किया। और फिर उसके बाद ये जो रास्ता है और यहाँ पे मुझे ये बिल्डिंग दिखी, मुझे लगा कि अरे मैं तो इंडिया में ही आ गई। यहाँ पे भी दिवाली वाइब्स आ रही थी मुझे पूरी पूरी। और ये जो रास्तों को मैं देख रही थी, वैसे यहाँ पे एक्चुअल में ऐसे ही लाइटें जो है जलती रहती हैं जहाँ मैं रहती हूँ चाइना में। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये जो दुकान है, ये शॉप पे मैं पहुँच गई थी। यहाँ पे जो है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे आपको फायर क्रैकर्स मिल जाएंगी। यहाँ पे एक आंटी है, ये वाली, यही जो आंटी है, ये फायर क्रैकर्स यहाँ पे बेचती हैं। तो ये आंटी मुझे यहाँ पे बता रही थी कि कौन कौन से उनके पास अवेलेबल है। जो भी इनके पास जो फायर क्रैकर्स थे ना, शोर करने वाले नहीं थे। मैक्सिममली जो भी थे वो स्काई शॉट्स ही अवेलेबल थे। यही जो पटाखे हैं चाइना में चलते हैं सबसे ज़्यादा। ये लोग जो है, जो हमारे यहाँ पे फुलझड़िया और ये सब होते हैं, ये सब इनके यहाँ पे जो छुनचिया करके इनका फेस्टिवल होता है न्यू ईयर पे, वो सब आते हैं। तो इनके पास जो भी अवेलेबल था इन्होंने मुझे ला के दिखा देते। ये छोटे वाला एक डब्बा और एक ये जो बड़े वाला जो मेरे हाथ में है, ये स्काई रॉकेट जो है, स्काई रॉकेट नहीं है, इसके अंदर से वो बता रहे थे मुझे कि आप इसको जब लिटअप करेंगे तो इसमें से 20 to 25 शॉट्स निकलेंगे आसमान में। और आप इसको देखना, ये काफ़ी ब्यूटीफुली जो है आपको नाइट में दिखेंगे। तो ये उन आंटी के हस्बैंड थे, ये भी मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे कैसे इसको जो है लिटअप किया जाता है। और यहाँ से जो है आपको इसमें जो है वो लाइटर से मतलब आग लगानी है और उसके बाद आप इसको ऐसे शॉट कर सकते हैं। और ये मुझे बता रहे थे कहाँ से पकड़ना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो जाए। और जब मैं ये स्काई मतलब यहाँ पे मेरे पहली बार ऐसे, मैं मतलब अपनी लाइफ में भी पहली बार ऐसे पटाखे शॉपिंग करने गई थी। मैंने इंडिया में भी कभी रह के जो है इस तरीके से कभी पटाखे नहीं खरीदे थे। हमेशा घर पे मम्मी पापा ला के दे देते थे या मेरा भाई ला के मुझे दे देता था। मेरे लिए भी पहली बार था, मैं इस तरीके से देख रही थी। तो जब हम घर के बाहर होते हैं खुद से ही करना पड़ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हिट करती है और ऐसा मन करता है, तब हमें ऐसे एहसास होता है कि रियलाइज़ होता है कि भाई घर कितना इम्पॉर्टेंट है और जो फैमिलीज़ है मतलब कितना हमें प्रोटेक्ट करके और पैम्पर करके रखती है कि हमें हर चीज़ जो है टेबल पे मिल जाती है, थाली में सज के मिल जाती है। बहुत ही ये वाली जो फीलिंग है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और स्पेशली दिवाली पे तो ये आती ही आती है क्योंकि दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल है। मुझे इतनी याद आ रही थी अपने घर की। आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं घर पे होती तो ये होता, ऐसा होता, वैसा होता। तो एक ये फीलिंग थी। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनली मैंने जो है यहाँ पे ये सामान जो है पैक कर लिया था, करवा लिया था आंटी से। और मैं इनसे बार्गेन कर रही थी कि भाई आप मुझे कितने में देंगी। फाइनली मैं स्टूडेंट हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा रेट यहाँ पे थोड़ा सही लगा लो। बट आंटी ने एक एक्यूरेट प्राइस बोला था और कहा था कि मैं आपको कोई चीट नहीं कर रही हूँ, यही प्राइस है जो हम यहाँ पे एक्चुअल में सेल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये कुछ फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने आई थी। और जब मैं फ्रूट्स ले रही थी तो ये जो अंकल है, ये स्काई रॉकेट का बता रहे, कहते तुम इस आम को उड़ा दो। और मैं हंस रही थी यहाँ पे। तो ये मुझे आम दिखा रहे थे, इतना बड़ा आम है, मेरे मुंह जितना ये बड़ा आम है। और ये कह रहे थे ये बहुत ही मीठा है, ये चाइना का आम है, ये हाइब्रिड से जो है इसको बनाया हुआ है, ये एक आम है, ये चाइना में ही मिलता है। ये मुझे बता रहे थे काफ़ी मीठा होता है और इसकी खुशबू इतनी तेज़ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये अंकल जो है बड़े ही खुश हो रहे थे। और मैं
जो भी फ्रूट्स है अपने यहाँ पे इन्हीं अंकल से लेती हूँ। तो ये अंकल मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं और ये मुझे बता रहे थे देखो बेर, ये भी चाइना का ही फ्रूट है। फिर मैंने कहा अरे सड़ा हुआ बेर मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर मैंने ये बेर दिखाया, मैंने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे इंडिया में भी हमें मिलता है, जो ये बेर है ये इंडिया में भी। तो ये कह रहे थे चाइना से ही जाता होगा। मैंने कहा नहीं नहीं, क्या पता इंडिया से आप ये ले रहे हो, हमारे यहाँ पे बेर काफ़ी अच्छे और मीठे मीठे बेर मिलते हैं। बस ये हम बातें कर रहे थे। और कल का व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइस।